So today we are going to learn about production possibility curve. आज हम production possibility curve के बारे में जानेंगे. So first, it is a curve. ठीक है? And what does this curve shows? So possibility of production. Now here comes the other question. Possibility of production of what? So production possibility curve is a curve that shows production possibility of two goods. ठीक है? With, now there is one more thing, with given resources and technology of production. So what is a curve? कर्व क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. ठीक है. नाउ आपको इकोनॉमिक्स में मिलेगा वो कर्व होगा. हम कर्व कैसे बनाते हैं? दो वेरिएबल्स के डेटा. दो वेरिएबल्स मतलब जो चेंज होता है. ठीक है. तो सबसे पहले एक टेबल बनता है और उस टेबल से हम जो दो वेरिएबल्स होते हैं x एंड y, इसको हम x एंड y एक्सिस पे पॉइंट आउट करके और इससे लाइन ड्रॉ कर देते हैं. दिस इज कॉल्ड कर्व. सो दिस विल बी कॉल्ड अ कर्व. So what is curve? Curve is the graphical representation of data. Simple. So it represents the possibility of production of two goods when resources and technology of production are given. What given means is it is already known to you and it is limited. मतलब it is fixed, not limited. You let's say it is fixed that you have only this much. ठीक है. It has been given to you. You have only this much resources and this technology. Then how much you can produce? What is the maximum possibility of production of these two goods? ठीक है. With given resources and technology of production. Now this is ये similar thing. अगर हम इसको बहुत easy करके समझें तो अगर आपको किसी ने 1000 रुपए दे दिए और आपको जो बर्तन वगैरह चाहिए, यूटेंसिल्स दे दिए और आपको बोला गया कि आप दो चीजें बनाओ इससे. ठीक है. प्रोड्यूस टू गुड्स विद इट. जस्ट गो इन द किचन एंड मेक टू गुड्स विद दिस. सो वी हैव द रिसोर्सेज गिवन, वी हैव द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन गिवन. सो इससे हम कितना दो गुड्स बना सकते हैं. तो हम रिसोर्सेज ऊपर नीचे करके इन दो गुड्स का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं. अगर हम पूरा 1000 रुपए एक गुड में लगा दिए, अगर हम अलग अलग कॉम्बिनेशन अलग अलग रेशियोज में रिसोर्सेज को लगाएं तो कितने मैक्सिमम आउटपुट्स हो सकते हैं इन दोनों गुड्स के. ना इसी पॉसिबिलिटी को, अलग अलग पॉसिबिलिटी को शो करता हुआ एक कर्व होता है जिसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं. ठीक है. लेट्स मूव ऑन to the notes. So it is a curve that shows maximum production possibility of two goods. Maximum मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकता. एकदम मैक्स कितना बना सकते हो तुम गुड ए का और गुड बी का. अगर तुम्हें दो चीज बनाने के लिए दिया गया तो उसमें मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन कर सकते हो तुम. सो विद द गिवन रिसोर्सेज दे दिया गया तुम्हें,
और and technology of or technique of production, that is technology is also given to you. So इसी से बनाना है, मैक्सिमम तुम कितना कितना बना सकते हो, ठीक है. It is also called production boundary, production frontier, transformation line, transformation curve. Let's say using all the available resources and technology, an economy can produce either 100 tons of steel और 4 tons of wheat. Now, यहाँ पे हमने यूज किया है ईदर का मतलब या तो वो इस सारे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी जो उसके पास है उससे या तो 100 tons ऑफ स्टील बना सकता है, या तो 100 tons ऑफ स्टील बना सकता है, या फिर 4 टन वीट बना सकता है, गिवन द रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी. रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? संसाधन, पैसा, लेबर, these all are the resources, land, labor, capital. तो given the resources मतलब resources fixed हैं और आपको दे दिया गया है इतने ही हैं limited आपके पास, और टेक्नोलॉजी भी दे दी गई है कि इसी टेक्नोलॉजी से बनाना है आपको. तो उस केस में एन इकोनॉमी मतलब एक इकोनॉमी में या तो 100 टन स्टील बन सकता है उस रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के साथ, या फिर 4 टन वीट बन सकता है. नाउ दीज बोथ आर इन आइसोलेशन, मतलब या तो स्टील या तो वीट. नाउ ऐसा भी हो सकता है कि हम रिसोर्सेज को बांट लें दोनों में, तो दोनों प्रोड्यूस कर सकें. हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. नाउ इफ वी वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन, वी विल हैव टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड्स. अब क्या होगा अगर हम चाहते हैं, अगर हम सिर्फ सपोज स्टील बना रहे हैं, सपोज हम 100 टन्स ऑफ स्टील बना रहे हैं और वीट कितना बना रहे हैं? 0 टन्स ऑफ वीट. नाउ इफ वी वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वीट, वी विल हैव टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ स्टील. क्यों? क्योंकि आपके पास दिए गए जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है? लिमिटेड है, और टेक्नोलॉजी क्या है? कांस्टेंट है. आपको इसी से अगर बनाना है तो 1000 रुपए में आप मैक्सिमम अगर 100 स्टील बना रहे थे और सारा 1000 रुपए मैक्सिमम मतलब सारा यूज करके आप जितना बना रहे थे, तो अगर आप वीट में भी कुछ लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्टील में जो आप रिसोर्सेज लगा रहे हैं वो आपको कम करने पड़ेंगे. तो टू प्रोड्यूस more wheat, you will have to reduce the production of steel. Now, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम स्टील और वीट का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो सिर्फ स्टील और वीट का ही पीपीसी बन सकता है. Now, these two can be any goods, any two goods, ठीक है, जिसमें हम ये कंपेयर कर सकते हैं. So, but the base level जो इसका कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा हमेशा, क्योंकि इसने पहले ही मान लिया कि आपके पास रिसोर्स और टेक्नोलॉजी गिवन है. सो इफ यू वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन, यू विल हैव टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड. व्हाई? बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. 1000 रुपए में अगर आपको दोनों काम करने हैं तो आपको एक काम कम करना पड़ेगा. नाउ लेट्स सी स्टील एंड वीट. हम इसी डेटा से कर्व बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो इसको ध्यान से देखिए. नाउ दीज फिगर्स आर ऑल इमेजिनरी फॉर द टाइम बीइंग. दीज आर ऑल इमेजिनरी फिगर्स just for the sake of example. Now steel, if we produce 100 tons of steel which is max, then we cannot produce any wheat. अगर हम 100 टन स्टील में लगा देते हैं सारा पैसा तो हम वीट कुछ भी नहीं बना पाएंगे, वीट कुछ नहीं उगा पाएंगे. Now if we want to increase the production of wheat by 1 ton, then we will have to reduce the production of steel by 10 tons. That means we will now produce 90 tons of steel. So अगर हम वीट को 1 टन बढ़ाना चाहते हैं, 1 टन प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो हम स्टील कितना बना पाएंगे? सिर्फ 90 टन बना पाएंगे.
Now as the production of wheat grows, एक से हम अगर 2 टन बनाते हैं तो हम स्टील कितना बना पाएंगे? 70 टन। देखिए अब ये जैसे जैसे बढ़ रहा है, ये वैसे वैसे क्या हो रहा है? घट रहा है। ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है। Now if we want to produce 3 tons of wheat, we can only produce 40 tons of steel. And if we want to produce 4 tons of wheat, then we won't be able to produce any steel. Now these two can be any two good. ठीक है? So this is the tabular. What is this? This is a table. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो रिप्रेजेंटेशन है डेटा का, इसको हम बोलते हैं टेबल या फिर टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, टेबल बोलते हैं या टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, बोलते हैं, मतलब एक टेबल बना के दिखा रहे हैं। ठीक है, सो 2 गुड्स का प्रोडक्शन का पॉसिबिलिटी with a given resources and technology of production. ठीक है, but still this is not a curve. ये तो टेबल है। तो कर्व क्या होगा? हम इस डेटा से, ये जो डेटा है हमारे पास, इस डेटा से हम क्या करेंगे? कर्व बनाएंगे। तो इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, साफ सुथरा। सो बेसिकली आपको ये 2 चीजें बहुत दिखेंगी, ये टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन इज अ टेबल एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज अ कर्व। ठीक है, नाउ लेट्स मूव। नाउ लेट्स फॉर्म अ कर्व फ्रॉम दिस। सो इससे कर्व बनाते हैं, मैं आपको यहीं पे बना के दिखाता हूं। ठीक है, आप ये कॉपी और पेन यूज करके बनाएंगे। I will make one here for you. ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? You can use scale, of course you can use scales for this. Let's take a straight line. हम सीधा XY भी बना सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, आप इसको कैसे बनाएंगे? एक स्ट्रेट लाइन ऊपर से नीचे और एक इधर से इस तरफ। ठीक है, ये स्केल से बन जाएगा 2 लाइंस। इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, इसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस। ठीक है, ये होता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यहां से शुरू होते हैं सारे डेटा, यहां से ये डेटा एक इधर जाता है, यहां से एक डेटा ऊपर जाता है। नाउ सी, यहां हम रिप्रेजेंट, अब ये देखना आपको कि 0 मिनिमम और मैक्सिमम डेटा कितना है। मिनिमम 0 है। हम इस टेबल से क्या कर रहे हैं? एक ग्राफ बन रहा है, ग्राफ तैयार कर रहे हैं। इट इज वेरी इजी। ठीक है, अब सबसे पहले स्टील और व्हीट है, तो स्टील को हम इधर दिखा देते हैं, व्हीट को हम इधर दिखा देते हैं। ठीक है, ना स्टील अगर इधर दिखा रहे हैं और व्हीट इधर दिखा रहे हैं, दोनों का नाम लिख दिया, किस एक्सिस पे कौन सा रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो स्टील में 0 से लेके 100 तक है, तो इसको इजीली यहां तक पिक्चराइज करने के लिए, यहां से यहां तक दिखाने के लिए अगर हम 20-20 का मार्जिन लेके चलें, दिखा सकते हैं। 20-20 का मार्जिन ले लेते हैं, 20, 40, 60, 80, 100। ठीक है, यहां लिख देते हैं 20, 40, 60, 80, 100।
ना ये आपको अपने हिसाब से देखना है कि आप इजीली जितना बड़ा कर्व या जितना बड़ा ग्राफ बना रहे हैं उसमें इजीली रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं उसको, क्योंकि हमें कर्व से मतलब है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब नीचे 1 2 3 4 भी लिखने तो चल जाएगा, 1 2 3 4 5। चलिए इसको थोड़ा सा हम और इरेज कर लेते हैं ताकि थोड़ा इस पे भी लिख सके। हम यहां डाल देते हैं 0 1 2 3 4 5। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू कि सबसे पहले हमारे पास ये जो है ये सारा क्या है, कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन 1 मतलब हम सारे रिसोर्सेज को यूज करें तो 0 वीट और 100 टन स्टील बना सकते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन 2 अगर हम 1 टन वीट बनाते हैं तो हम 90 टन स्टील बना सकते हैं उसके साथ। दोनों गुड का कॉम्बिनेशन है तो हमारे पास 1 2 3 4 5 कॉम्बिनेशन है। ठीक है, पहले कॉम्बिनेशन से शुरू करते हैं। अगर हम 100 ये बनाते हैं तो वीट हमारा 0 बनेगा। तो स्टील का ये लाइन है और वीट का ये लाइन है, तो स्टील का लाइन 100 यहाँ आता है और वीट का लाइन 0 यहाँ आता है। ठीक है, ये दोनों कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं इसका ताकि पता चलेगा। Let's take yellow. So the first point is going to be here. ठीक है, यहां पे जाएगा फर्स्ट पॉइंट। Let's take green. इसी लाइन पे जाएगा क्योंकि वीट हमारा क्या है 0 है और वाई कहाँ है, वाई यानी स्टील कितना है 100 पे। तो यहां पे अगर हम पॉइंट दें तो दोनों गुड्स का कॉम्बिनेशन पता चलेगा, वाई 100 और वीट 0। ना ऐसे ही कॉम्बिनेशन हमें देखने हैं। जैसे स्टील अब सेकंड पार्ट पे क्या है, स्टील 90 है, 90 80 और 100 के बीच में आएगा तो हम यहां दे सकते हैं। अगर हम 1 यूनिट ये बनाते हैं तो हम 90 यूनिट ये बना सकते हैं। ठीक है, आप स्केल से इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं इसके साथ लाइन भी खींचूं, ये देखिए पहला तो ये है। दूसरा अगर हम देखें तो ओके, दूसरा अगर हम देखें तो हमारे पास है ठीक है, आप इसको ऐसे चेक करके डाल सकते हैं। ठीक है, नो वेयर इज इट, पॉइंट कहाँ पड़ेगा जहां दोनों मैच कर रहे हैं, मिल रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी द पॉइंट, ये दोनों जहां क्रॉस हो रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है, 70 स्टील एंड 2 वीट, तो 70 यहां इसके बीच में, और क्या हो रहा है, What happened to the product? Why? चलिए मैं नॉर्मल कर लेते हैं, है ना, नॉर्मल पिन से 70 यहां से यहां आगे जाएगा और ये 2 यहां से ऊपर जाएगा, 2 यहां से ऊपर जाएगा, तो ये कहाँ आएगा, यहां आएगा।
अप्रोक्सीमेटली ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज 40 and 3, सो 40 यहां से चलेगा और 3 यहां से चलेगा, सो अप्रोक्सीमेटली ये यहां पे आएगा। यू कैन डू इट विद स्केल विच विल लुक गुड। सो नेक्स्ट इज स्टील इज 0 and wheat is 4, so ये यहां पे आएगा, this point on the bar. Now if we are to join these lines, ये जितने डॉट्स बने हैं इन सबको अगर ज्वाइन करें हम, ठीक है, नीचे हमने पॉइंट से शुरू किया है, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.54, ठीक है। तो कर्व क्या हुआ, थोड़ा लंबा एक्सटेंडेड हो गया, बट डजंट मैटर। द मैटर्स इज कि आपका डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है और ग्राफ की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही, ठीक है। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको, एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। हमने ये देख लिया कि कहाँ कहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है। एक डॉट यहाँ, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट एंड 4 यूनिट, और फिर हमने एक लाइन बना दी, ठीक है। नाउ एवरी पॉइंट, let's note, I hope this is clear कि कर्व कैसे बनाएंगे हम, ये आपको क्लियर हो गया है हाउ टू मेक कर्व। हम और भी कर्व प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। और भी कर्व्स प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर में, आगे देखते हैं। नोट, नाउ दिस नोट इज इंपॉर्टेंट। क्या है ये नोट? एवरी पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है। ऑन द कर्व मतलब जो डॉट्स आपके कर्व, दिस लाइन इज कॉल्ड कर्व, और इस पे सारे जितने भी डॉट्स पढ़ेंगे आप, ये सारा क्या है? फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। क्यों? क्योंकि पीपीसी होता ही है क्या? मैक्सिमम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते आप, आपके पास जितना रिसोर्सेज और जो टेक्नोलॉजी है उससे। सो वी कैन से दैट रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड एट एनी पॉइंट ऑन दिस पीपीसी। अगर हम 3.5 टन भी बनाते हैं तो उस हिसाब से हम 20 टन स्टील बना सकते हैं, है ना। तो कोई भी पॉइंट है इस पीपीसी पे, इट मीन्स दैट रिसोर्सेज हैव बीन फुल्ली यूटिलाइज्ड इन दिस कॉम्बिनेशन। कोई भी कॉम्बिनेशन आप उठा के ले लीजिए इस पर, ठीक है। एंड मैक्सिमम अटेनेबल आउटपुट, व्हाट इट मीन्स? आउटपुट का मतलब होता है प्रोडक्शन, ठीक है। आउटपुट इज फिनिश्ड गुड्स, प्रोडक्ट, ठीक। सो एवरी पॉइंट ऑन द कर्व, सारे पॉइंट्स जो हैं जो कर्व के ऊपर हैं, कर्व पे हैं, रेफर्स टू फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड मैक्सिमम अटेनेबल आउटपुट। मतलब ये मैक्स प्रोडक्शन पॉसिबल है, ठीक है। मैक्सिमम अटेनेबल मतलब जो हम अचीव कर सकते हैं, दैट इज मैक्सिमम। नाउ सेकंड इज एनी पॉइंट आउटसाइड द कर्व। अगर हम आउटसाइड का कोई पॉइंट ले लें, मतलब अगर हम ये ले लें सपोज,
ये नहीं, हम ये ले लेते हैं, ये पॉइंट, ठीक है। मतलब 80 यूनिट्स हमारा ये प्रोड्यूस करना है हमें, और 3 यूनिट ये प्रोड्यूस करना है। तो व्हाट इज इट कि एनी पॉइंट आउटसाइड, ये कर्व है, इसके आउटसाइड ये होता है, कर्व के बाहर, दिस इज आउटसाइड एंड दिस इज इनसाइड एंड दिस इज ऑन द कर्व, लाइन पे, ठीक है। सो एनी पॉइंट आउटसाइड द कर्व क्या रिप्रेजेंट करेगा बताइए? So any point outside the curve represents K. हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो अटेनेबल नहीं है इस रिसोर्सेज के साथ, क्योंकि मैक्सिमम तो आपका यही है, दिस इज मैक्सिमम। तो आपके पास गिवन का मतलब टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगा, रिसोर्सेज चेंज नहीं होगा, देन एनी पॉइंट आउटसाइड ऑफ इट इज अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। मतलब अचीव नहीं किया जा सकता है, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन आउटसाइड द कर्व, ठीक है। नाउ एनी पॉइंट इनसाइड द कर्व, कर्व के अंदर अगर कोई पॉइंट होता है, ठीक है, कर्व के अंदर, दैट इज कॉल्ड अंडर यूटिलाइजेशन, क्योंकि इतना तो आप मैक्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर आप उससे कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके अंदर है मतलब क्या, कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। दिस इज वेयर द रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड। उससे पहले अगर इनसाइड ऑफ द पीपीसी इफ देयर इज एनी पॉइंट, दैट इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी में आते हैं, these three, I hope these 3 points are clear. These are important points, और एग्जाम में ऐसा पूछ देगा कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। तो पॉइंट सी बताइए अचीव हो सकता है कि नहीं अचीव हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है। पीपीसी इज द मैक्सिमम प्रोडक्शन पॉसिबल, all the points on PPC, and any point outside the PPC is unattainable combination. And any point, what about D, point number D? It is underutilization of resources, but it is still achievable, attainable. D is an attainable combination, मतलब हम कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। मतलब हम रिसोर्सेज को पूरी तरह से यूज नहीं कर रहे हैं, या फिर रिसोर्सेज को इफिशिएंटली यूज नहीं कर रहे हैं। अगर मान लो कि हम इतना बना सकते हैं, लेकिन हम इतना ही बना रहे हैं और सारा पैसा हमारा रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी सब लगा के मैक्स इतना ही बना पा रहे हैं, दैट मीन्स कि दिस इज आवर वर्कर्स आर नॉट एफिशिएंट, और आवर मनी इज नॉट बीइंग पुट, और रिसोर्सेज नॉट बीइंग पुट ऑन इफिशिएंटली। इफिशिएंट का मतलब होता है कि आप उसी कॉस्ट को, जो आपका मैक्सिमम आउटपुट है, उसको आप अचीव नहीं कर रहे हैं, एफिशिएंट नहीं है आप, है ना। जो मैक्सिमम आउटपुट है आपका, टारगेट है आपका, वो आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं ना। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी? पीपीसी के बहुत इंपॉर्टेंट 2 प्रॉपर्टीज हैं, दिस टॉपिक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 2 प्रॉपर्टीज क्या है पीपीसी? एक तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या होता है, अब कर्व में नीचे जा रहा है, ये जितने भी ऐसे कर्व होते हैं ना जो नीचे जा रहे होते हैं, दैट आर डाउनवर्ड स्लोपिंग। स्लोप समझते हैं आप, और ये क्या होता है, ये डाउनवर्ड, और ये क्या होता है, अपवर्ड स्लोप, ठीक है। दीज आर अपवर्ड स्लोपिंग एंड दीज आर डाउनवर्ड स्लोपिंग। सो पीपीसी का कर्व कैसा है, हमने देखा अभी, ये कैसा है, डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है, नीचे आ रहा है। तो पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस। ये क्यों होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, ठीक है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, तो हमारा कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। Why this happens?
वाई पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग? बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज लिमिटेड है, एक को बढ़ाने के लिए दूसरे का प्रोडक्शन घटाना पड़ता है. दैट इज वाई पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. ठीक है, जैसे जैसे हम इसका प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे ये क्या हो रहा है, नीचे से गिरता जा रहा है. ठीक है, हम देख रहे हैं इसका प्रोडक्शन यहां बढ़ाया तो ये गिर के नीचे आ गया, यहां गिर गया. ठीक है, सो पीपीसी क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है. हमने इसका प्रोडक्शन जैसे ही बढ़ाया जैसे ही हमने इसका प्रोडक्शन बढ़ाया वैसे क्या हो गया, ये नीचे गिरने लगा. ये सारे कॉम्बिनेशंस में वही हो रहा है. जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये इसका प्रोडक्शन गिरता जा रहा है. तो हमारा स्लोप क्या बनता जा रहा है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग. ठीक है, लो क्लियर हो गया. डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्यों है? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है और एक का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें दूसरे का प्रोडक्शन घटाना पड़ रहा है. नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज पीपीसीज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. इसका मतलब क्या होता है? चलो, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कनकेव और कन्वेक्स लेंसेज, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, इसमें कंफ्यूजन होता है कनकेव कौन सा है, कन्वेक्स कौन सा है. जो लोग याद रख पाते हैं वेरी गुड फॉर देम, बट जो नहीं रख पाते हैं उनके लिए बहुत छोटा सा एक ट्रिक बताता हूँ. ठीक है ना, केव क्या होता है? केव का शेप कैसा होता है? ऐसा होता है. अगर आप यहाँ खड़े हैं और कोई केव देख रहे हैं, केव कैसा होता है? इस तरह का होता है. ये आपके तरफ ये आर्क बन रहा होता है. सो दिस इज केव. सो कॉनकेव का शेप ऐसा होगा और एक ऐसा होगा तो दूसरा कैसा होगा? उल्टा होगा. ठीक है, दिस इज कॉन्वेक्स. तो केव याद रहेगा आपको तो कॉनकेव भी याद रहेगा. नाउ पीपीसी कैसा है? पीपीसी इस तरह से गया तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन, हम मैंने बताया ये दिस इज पॉइंट ऑफ ओरिजिन. तो यहां से अगर हम देखेंगे तो ये कैसा है? केव की तरह है, ऐसा है. सो इट इज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. नाउ ये क्यों होता है? दिस इज लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ये हमने कवर किया हुआ है ये टॉपिक पहले. तो इफ यू वांट तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर देखिए आई बटन में आ रहा होगा, आप जाके कवर कर सकते हैं इफ यू हैवंट रेड इट येट. नाउ डाउनवर्ड स्लोपिंग तो समझ में आ गया आपने कि क्यों होता है. तो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो एक का प्रोडक्शन बढ़ाना तो दूसरे का घटाना पड़ता है. तो डाउनवर्ड स्लोप जो होता है वो तो सीधा ऐसा होता है. लेकिन हमारा पीपीसी डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं है. हमारा पीपीसी कैसे आ रहा है ऐसा आ रहा है. तो एक केव बन रहा है. समझे डिफरेंस? समझ में आया? दिस इज आवर पीपीसी. तो ये डाउनवर्ड तो है ही, लेकिन एक और चीज है कि यहां से देखने पे ये क्या है? कॉनकेव. ठीक है, पीपीसी इज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. नाउ रीजन क्या है इसका? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट.
ये क्या होता है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? It means to produce each additional unit of good one, more and more units of good two need to be sacrificed. This happens because of loss of resources during transition from G1 to G2. सिंपल सा है, पहले हमने पूरा अगर प्रोडक्शन में लगा रखा था, स्टील बना रहे थे, तो सारा स्टील का हमने, हमारे जो एम्प्लॉयज़ वगैरह थे सब स्टील बनाने में काम कर रहे थे, ठीक है। तो उनका जो डेली रूटीन जो है या पूरा स्किल सेट जो है वो स्टील बनाने का के ढांचे में ढल चुका है। उनका जो डेली रूटीन है, ये करना वो करना, उनको पता है सारी चीज़ें। अब उनको उसी लेबर, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो उसी लेबर को हम वीट के प्रोडक्शन में लगाएंगे। तो वीट का प्रोडक्शन तो स्टील जैसा नहीं होता है ना, वो तो अलग प्रोडक्शन प्रोसेस होता है। तो उनको सिखाना पड़ेगा, कुछ दिन ट्रेनिंग चलेगी, है ना। तो इसमें क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन जो है वो इफिशिएंट नहीं होता है, और इसके कारण क्या होता है, हमें ज़्यादा रिसोर्सेज लगते हैं एक एडिशनल यूनिट बनाने का। तो जैसे जैसे यूनिट बढ़ेगा रिसोर्सेज भी ज़्यादा लगेंगे, तो ज़्यादा लगेंगे तो हमें ज़्यादा रिसोर्सेज विड्रॉ करने पड़ेंगे गुड वन से ज़्यादा, और लेबर शिफ्ट करना पड़ेगा हमें इधर, है ना। तो इसके कारण क्या होता है कि जैसे जैसे एक यूनिट प्रोडक्शन बढ़ता है, इसका प्रोडक्शन G2 का जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है एक यूनिट से, वैसे वैसे G1 का प्रोडक्शन और ज़्यादा घटता चला जाता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज हमें शिफ्ट करने पड़ते हैं फॉर एवरी एडिशनल यूनिट, ठीक है। इसको और डिटेल में हमने कवर किया हुआ है, आप उस टॉपिक को जाके पढ़िए, उस टॉपिक में ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। अभी ये हम समझते हैं कि दिस इज कॉन्केव ड्यू टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन, मतलब जैसे ये थोड़ा सा बड़ा और ये क्या है, इतना सा कम हुआ, ये थोड़ा सा बड़ा, ये पिछले बार इतना कम हुआ था, इस बार इतना कम हो गया। आप इसको देखिए, ये हमने जो बनाया था, यहाँ पे एक यूनिट चेंज हो रहा है, +1 हो रहा है, और यहाँ पे -10 हो रहा है। यहाँ पे 1 से 2 में जा रहे हैं तो +1 हो रहा है, लेकिन माइनस कितना हो रहा है, 90 से 70 -20 हो रहा है। पहले सिर्फ 10 माइनस हुआ था, अब देखिए 20 माइनस हो गया। फिर यहाँ पे एक एडिशनल यूनिट बन रहा है, तो अब यहाँ -30 हो रहा है, फिर एक यूनिट बढ़ रहा है, तो ये कितना घट गया, -40। ये देखिए ज़्यादा ज़्यादा घट रहा है, इंक्रीजिंग रेट में घट रहा है ना। लेकिन प्रोडक्शन क्या है, हम सिर्फ एक एक यूनिट से बढ़ाते जा रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। Now, attainable, unattainable combination हमने पढ़ लिया. All the points on PPC reflect maximum output that can be produced with a given resource and technology. It will be an attainable production combination. सारे जितने भी पॉइंट्स हैं जो PPC के ऊपर हैं, सारे अटेनेबल हैं। सो अटेनेबल पे कौन कौन से पॉइंट्स आ गए, B आ गया, A आ गया। Any point inside the PPC will reflect underutilization, but still it will be an attainable production. Underutilization है, जैसा C है, तो C क्या है, underutilization है, inside of the PPC है, लेकिन still attainable है। And any point outside will reflect unattainable production combination, जैसा D हो गया, ठीक है। Movements of PPC. So there are two movements. Movements का मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं जाना, यही होता है मूव करने का मतलब जनरल। सो दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं पीपीसी में, एक को बोलते हैं शिफ्टिंग और एक को बोलते हैं रोटेशन। आपने पढ़ा होगा साइंस में, क्या पृथ्वी रिवॉल्व करती है और रोटेट करती है, अपने एक्सिस पे भी घूमती है और साथ ही चारों तरफ भी घूमती है, ठीक है। यहां भी हमारा शिफ्टिंग और रोटेशन दो मूवमेंट्स हैं अपने पीपीसी के। दो मूवमेंट्स क्या क्या है, तो देखिए मैं एक रफ डायग्राम बता रहा हूं। सपोज ये करिए, ये हमारा है करंट पीपीसी, ठीक है। तो शिफ्टिंग और रोटेशन दो तरह का मूवमेंट होता है। शिफ्टिंग क्या होता है कि जब पूरा कर्व शिफ्ट हो जाए, शिफ्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होगा, मतलब पूरा का पूरा कर्व या तो आगे ही चला जा सकता है
या पीछे चला जा सकता है, पूरा शिफ्ट हो गया, पूरा स्थान चेंज कर लिया, अपना जगह चेंज कर लिया, दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग। तो ये कर्व या तो आगे भी जा सकता है या पीछे जा सकता है, शिफ्ट हो जाएगा। दूसरा होता है रोटेशन। रोटेशन क्या होता है कि ये कर्व यहाँ है और ये ऐसा हो सकता है या ये ऐसा हो सकता है, या ये सपोज ये कर्व है तो ये या तो इधर से घट जाएगा या इधर से घट जाएगा। नाउ इसमें और इन दोनों में आप क्या डिफरेंस नजर आया? एक डिफरेंस तो ये यहाँ पे दोनों गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, जबकि यहां सिर्फ एक गुड का मूवमेंट हो रहा है। या तो गुड 1 चेंज कर रहा है या गुड 2 चेंज कर रहा है। लेकिन शिफ्ट में क्या हो रहा है, गुड 1 और गुड 2 दोनों चेंज हो रहा है। तो ये मेजर डिफरेंस है आपके दोनों तरह के रोटेशन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सो शिफ्टिंग क्या होता है? सबसे पहले शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी। तो दीज आर द केसेस वेयर पीपीसी शिफ्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये केस हमने देखा। दो तरह का होता है शिफ्टिंग भी, एक आउटवर्ड शिफ्ट, एक इनवर्ड शिफ्ट। आउटवर्ड मतलब जहां है उससे बाहर, और इनवर्ड मतलब जहां है उससे अंदर। अब पीपीसी का मतलब अपने मन में बैठा रहे हैं कि पीपीसी का मतलब ये है मैक्सिमम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ टू गुड्स गिवन रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, मैक्सिमम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी दो गुड का है पीपीसी का मतलब। ठीक है, तो आउटवर्ड शिफ्ट अगर होता है, तो अगर मतलब इधर चला जाता है पूरा का पूरा पीपीसी उठ के, तो मतलब गुड 1 का भी बढ़ गया आउटपुट और गुड 2 का भी आउटपुट बढ़ गया। आउटपुट बोले तो प्रोडक्शन। तो ऐसा कब हो सकता है? आउटवर्ड शिफ्ट मतलब दोनों का प्रोडक्शन बढ़ गया। तो आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी हैपेंस ड्यू टू, देखिए यहाँ पे रीजन क्या है, इंक्रीज इन रिसोर्सेज। अब आप प्रोडक्शन कब बढ़ा सकते हैं दोनों का? आपके बिकॉज पीपीसी का मतलब होता है आपके पास जो रिसोर्सेज है उसका फुल यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप कर सके, करके आप इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो दोनों का अगर बढ़ रहा है इसका मतलब कि आपके पास रिसोर्सेज क्या है, बढ़े, तब आप दोनों का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो वन ऑफ द रीजन इज इंक्रीज इन रिसोर्सेज, एज कंसिक्वेंटली प्रोडक्शन फॉर बोथ द गुड्स विल इंक्रीज। रिसोर्सेज बढ़ने पर दोनों का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। या फिर आपके पास दोनों गुड टेक्नोलॉजी जो है वो उसमें चेंज हुई है। तो टेक्नोलॉजी ऑलवेज देयर ऑलवेज इज, व्हेन टेक्नोलॉजी चेंजेस इट चेंजेस फॉर बेटर, इट डज नॉट चेंजेस फॉर वर्स, है ना। हम टेलीफोन से, मोबाइल से फिर स्मार्टफोन पे आ गए, तो हमेशा जब टेक्नोलॉजिकल चेंज होता है तो वो क्या करता है, उसको इसकी इफिशियंसी बढ़ाता है। इफिशियंसी का मतलब कम कॉस्ट में वही काम होना या वही काम कम कॉस्ट में होना। ठीक है, अब कॉस्ट की जगह यहां कभी कभी समय होता है। अगर कोई लेबर है, कोई वर्कर है या कोई एम्प्लॉई है, अगर एक 8 घंटे में करके दे रहा है आपको वही काम विदाउट एनी चेंज इन क्वालिटी ऑफ द वर्क, और एक है जो वही काम आपको 6 घंटे में कर रहा है, तो इसका मतलब ये इफिशियंट है ना। ये इफिशियंट नहीं है, हम रीजन ढूंढते हैं क्यों इफिशियंट नहीं है। तो इफिशियंसी का तो समझ में आ गया। एक कौन सा इफिशियंट होने का जो मतलब है वो होता है कि कम कॉस्ट में वही काम करना, कम कॉस्ट में वही काम हो जाए। ठीक है, या कम मेहनत में हो जाए या कम समय में हो जाए, तो कम रिसोर्सेज लगा के वो काम होए, सेम काम जो पहले ज्यादा रिसोर्सेज में होता था, तो क्या होता है, वो इफिशिएंट होता है। तो टेक्नोलॉजिकल चेंज क्या लाती है, इफिशियंसी लाती है। दो टर्म्स होते हैं इकोनॉमिक्स में, जो कि एक तो होता है इफिशिएंट और एक होता है इफेक्टिव। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? इफिशियंसी का मतलब होता है कि आप
कम कॉस्ट में कर दिया या कम रिसोर्सेज में कर दिया, और इफेक्टिव का मतलब होता है कि हाँ कर दिया, ठीक है। तो बोथ हो, जैसे ये दोनों ने काम कर दिया तो दोनों इफेक्टिव हैं, लेकिन इफिशिएंट कौन है? ये वाला, क्योंकि ये कम समय में किया। तो ये डिफरेंस है इफिशिएंट और इफेक्टिव में, ठीक है। तो इफिशिएंसी में चेंजेस होता है प्रोडक्शन के। सो बोथ क्या होता है, दोनों का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, एंड दैट इज वाई पीपीसी का आउटवर्ड शिफ्ट होता है, बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट मतलब पूरा का पूरा पीपीसी उठ के आगे चला जाता है। दूसरा है इनवर्ड शिफ्ट। इनवर्ड शिफ्ट कब होगा? अब टेक्नोलॉजिकल चेंज, जैसा कि हमने पढ़ा, चेंज होता है मतलब बेटर के लिए होता है, खराब के लिए तो नहीं होता है। सो इनवर्ड शिफ्ट कब हो सकता है? जब आपके रिसोर्सेज घट जाए। और रिसोर्सेज जैसे कि आपके पास जो है रिसोर्सेज, पहले 1000 रुपया दिया था, अगर वही रिसोर्सेज आपका 500 रुपये आ जाए तो दोनों का प्रोडक्शन घट जाएगा, तो इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इनवर्ड शिफ्ट हैपेंस ड्यू टू डिक्रीज इन रिसोर्सेज एज कंसिक्वेंटली, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स विल डिक्रीज ना। ये था फर्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, शिफ्ट या शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी। दूसरा तरह का मूवमेंट था रोटेशन ऑफ पीपीसी। तो शिफ्ट में हमने देखा कि एक तो होता है आउटवर्ड और दूसरा होता है इनवर्ड, ठीक है। ये राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रही होगी, चलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं ताकि आपको भी समझ में आए। एक हमने पढ़ा आउटवर्ड, दूसरा हमने पढ़ा इनवर्ड, ठीक है। इनवर्ड शिफ्ट, आउटवर्ड शिफ्ट। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ मूवमेंट इज रोटेशन ऑफ पीपीसी। इट रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ पीपीसी फ्रॉम ओनली वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन से मूवमेंट। ये देखिए, हमने ऊपर देखा, ये दोनों रोटेशन है, ठीक है। ये या तो इधर से बढ़ रहा है या घट रहा है, या इधर से बढ़ रहा है घट रहा है, मतलब या तो गुड 1 में चेंजेस है या गुड 2 में चेंजेस है, दोनों में नहीं है। दोनों होगा तो शिफ्ट हो जाएगा। नो, ऐसा क्यों होता है, सिर्फ एक गुड का क्यों चेंज होता है? तो इट हैपेंस ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ ओनली वन गुड। अगर सिर्फ एक गुड की टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ है तो क्या होगा, उससे उस गुड का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, इवन विद द सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस जो कि हम पहले लगा रहे थे, यानी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। तो इट हैपेंस, रोटेशन क्यों होता है? चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ ओनली वन गुड। सो चेंज इन टेक्नोलॉजी इंक्रीजेस एफिशिएंसी व्हिच रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ दैट गुड विद द सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है ना। अगर गुड 1 का टेक्नोलॉजी चेंज होता है तो ये क्या होता है, गुड 1 से बढ़ता है, और गुड 2 का अगर चेंज होता है सिर्फ, तो गुड 2 का प्रोडक्शन बढ़ता है। तो दीज आर द टू पीपीसीज रिप्रेजेंटिंग चेंज इन टेक्नोलॉजी। ये दोनों का दोनों क्या कहलाएगा, रोटेशन कहलाएगा। तो दिस वाज द एंड आपके पीपीसी का। आई होप आपको समझ में आ गया हो। इन केस यू स्टिल हैव एनी डाउट, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है पीपीसी में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं।